मॉर्निंग। आज का टॉपिक है पैटर्न आपूर्ति परीक्षण यानी कि पैटर्न कॉम्प्लेशन। ओके, तो ये जो टॉपिक है इसके लिए क्या होगा, आपको सबसे पहले जो है टॉप में एक इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा। देखो क्या दिया है इंस्ट्रक्शन, इंग्लिश पे दिया है। इन द क्वेश्चन अ फिगर इज गिवन ऑन द लेफ्ट साइड इन विच अ पार्ट इज मिसिंग ऑन द राइट साइड। Four answer figures labeled A, B, C, D are provided. Carefully observe these answer figures and identify the one that can be fitted into the missing part of the question figure to complete its pattern without changing its orientation. No rotation or flapping. ओके, तो थोड़ा सा रुक जाओ, इसका मैं आप लोग को मतलब जो है समझा रहा हूँ। थोड़ा सा वेट कर लेंगे। ओके, तो देखो इसमें क्या है, हमेशा याद रखना जो भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन होंगी, इसमें आपका जो दाया साइड है, आपका जो राइट हैंड है, ठीक है, राइट हैंड, राइट हैंड कौन सी होती है जिसमें हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, वो वाला हैंड राइट हैंड। और जो दूसरा हैंड है वो है आपका बायां हाथ, लेफ्ट हैंड। ठीक है, इस साइड है आपका लेफ्ट हैंड और इस साइड पर है आपका राइट हैंड। ठीक है, इस साइड पे क्या है, राइट हैंड, और इस साइड पे क्या है, लेफ्ट हैंड है। ओके, तो जो आपका लेफ्ट हैंड है ना, जो आपका बायां हाथ है, उस साइड पे हमेशा क्या होगी, उस साइड पे हमेशा प्रश्न चित्र होगी। उस साइड पे हमेशा क्या होगी, उस साइड पे जो है हमेशा प्रश्न चित्र होगी। ठीक है, और जो आप लोग का दाया साइड है, राइट साइड है, उस साइड पे क्या होगी, उस साइड पे जो है आपका उत्तर चित्र होगी। क्या होगी, उस साइड पे आपका उत्तर चित्र होंगी। ओके, अब देखो भाई, यहाँ पास क्या है, ये जो प्रश्न चित्र है, ठीक है, ये प्रश्न चित्र है। ये जो है प्रश्न चित्र में क्या है, इसका जो एक भाग है, इसका जो एक पार्ट है, वो जो है ना खाली जगह रहेगा। क्या रहेगा, जो प्रश्न चित्र है उसका कोई भी एक पार्ट जो है वो खाली जगह जो है रहेगा। ठीक है, और हमें जो है इन चारों उत्तर चित्र में से ध्यान पूर्वक देखनी है भाई। सबको क्या करना है, एकदम ध्यान से देखना है और पता लगाना है कि इन चारों उत्तर चित्र में से कौन सी आकृति होगा जिसको हम लोग अगर उठा करके सीधा सीधा यहाँ पास रख देंगे तो वो जो है आपका ये जो आकृति है, प्रश्न आकृति, ये जो है पूरा हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करनी है, हमें जो है पता लगानी है इन चारों में से कौन सी आकृति होगा जिसको उठा करके ना इस खाली जगह पर अगर रख देते हैं तो ये जो आकृति है आपका, जो प्रश्न चित्र जो आपका बना हुआ है, ये जो है कंप्लीट हो जाए। ठीक है, एक बात आप लोग को ध्यान रखनी है, ये जो प्रश्न चित्र है, ये जो प्रश्न चित्र है, इसमें आप लोग को ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें इसे घुमाना नहीं है। ठीक है, जैसे बना हुआ है वैसे ही उठा करके हमें खाली जगह पे रखनी है और पता लगानी है कि चारों में से कौन सी आकृति ऐसा आकृति है जिसको इस खाली जगह में रख देंगे तो ये जो आकृति है आपका ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलो इसे जो है सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या है ये समझते हैं। तो देखो, जो आपका प्रश्न चित्र होगा ना, ये ज्यादातर केस में क्या होगा, चार भाग में बटा होगा। ठीक है, इसको हम लोग चार भाग में डिवाइड ऐसे कर सकते हैं। ये देखो जैसे किए है, इसको चार भाग में से डिवाइड कर लिए। ओके, अब समझो यहाँ पास देखो, ऊपर को ध्यान से देखो, अब नीचे को जो है देखो कैसे बना हुआ है। तो जैसे आपका ऊपर में बना हुआ है, ठीक है, सेम वैसे ही नीचे में भी बनेगा। क्या होगा, सेम वैसे ही जो है नीचे में भी जो है बनेगा। जैसे आपका ऊपर में आकृतियां बनी हुई है ना, यहाँ ऊपर में कैसे बना, ऐसे ऐसे बना हुआ है, ऊपर में बना हुआ है ऐसे ऐसे, सेम इसी के जैसे क्या है नीचे में भी बना हुआ है। तो देख लो यहाँ पास से ये वाले हिस्से में जो ऊपर का ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट इसमें कैसा बना है, सेम वैसी नीचे में भी बनेगा। तो देखो यहाँ ऊपर से ऐसे नीचे आया है, यहाँ से ऐसे आ जाएगा, नीचे से ऐसे ऊपर गया है, फिर नीचे कोने में आया है, यहाँ से इस कोने में आया है और बीच में से लाइन। तो देखो भाई, आपका जो है फाइनली जो लाल रंग की आकृति बनी हुई है, इसके जैसा इन चारों में से कौन सा बना हुआ है। देखो इन चारों में कौन सा बना हुआ है, तो आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि जो दूसरा है इसमें देखो यहाँ पास जो है एक लाइन नहीं दिया हुआ है ऐसे करके, तो ये हो गई गलत। तीसरा में देखो यहाँ पास ऐसे लाइन नहीं दिया है, तो ये हो गई गलत। चौथा का तो डिजाइन ही अलग है।
है ना। तो चौथा का डिजाइन ही अलग है, तो ये हो जाएगी आपका गलत। तो राइट आंसर आ जाएगी ऑप्शन नंबर 1। ये देखो, ये बिल्कुल जैसे लाल रंग पे बना हुआ है ऐसे ही बना हुआ है। कन्हाई प्रजापति जी, थोड़ा सा वेट कर लो, फिर भी दिखाई नहीं देगा तो एक बार बाहर निकल के ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जिसको भी स्क्रीन में दिक्कत होती है ना, क्योंकि यहाँ से दिक्कत होगी तो मेरे को पता चल जाती है, क्योंकि यहाँ पास मैं 3 डिवाइस पे कनेक्ट किया रहता हूँ ऑलरेडी, मैं देखते रहता हूँ, है ना, कि कुछ दिक्कत नहीं हो रही है बोल करके। तो यहाँ से दिक्कत होगी तो मैं तुरंत जो है जान जाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग ना थोड़ा सा वेट कर लिया करेंगे, फिर भी नहीं आती है तो बाहर निकल के तुरंत जो है ज्वाइन कर लिया करेंगे, ठीक है। चलो, ठीक है कन्हई प्रजापति, चलो भाई, आप लोग अच्छे बच्चे लोग हो, ओके, ऐसे किया करो। चलो, तो आया समझ में आपको क्या करनी है, पहले जो है पैटर्न को बना करके देख लेनी है, ठीक है। उसके बाद ही आप लोग को उत्तर चित्र में से चयन करनी है, ठीक है। अभी स्टार्टिंग पे ना आप लोग जो है 2-4 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लोगे, तो अभी आप लोग को बना बना करके देखनी पड़ेगी। फिर जब धीरे धीरे आप लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आप लोग जो है फिर बिना कॉपी पेन के भी जो है बना पाओगे। क्लियर। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, इसको जो है समझते हैं कि ये कैसे बना है, इसमें का राइट आंसर कौन सी होगी, ठीक है। कुछ भी जो है तुक्का नहीं लगानी है, ठीक है। मैं भी समझा दे रहा हूँ आप लोग को 1-2 क्वेश्चन, उसके बाद फिर आप लोग से मैं पूछूंगा। वैसे काफी सारे बच्चों का आंसर जो है बिल्कुल सही आ रही है, ये देख के बहुत अच्छा लगा भाई कि आप लोग इतना इंटेलिजेंट बच्चे लोग हो यार, है ना। चलो देखो, इसमें क्या है, आपका 3 पार्ट जो है दिया हुआ है, और ये वाला भाग जो है खाली है। ये वाला पार्ट क्या है, खाली है। हमें जो है इन चारों उत्तर चित्र में से उस चित्र का चयन करनी है जिसको अगर यहाँ पास उठा करके रख दें तो ये जो पैटर्न है, ये जो आकृति है, ये पूरी तरह कंप्लीट हो जाए। तो कैसे बनेगा भाई, यहाँ पर बना करके देखते हैं। तो देखो, इसको 4 भाग में डिवाइड कर दें, अगर ऐसे करके 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो बाकी आकृतियां कैसे बनी हुई हैं, ध्यान से देखोगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि जो अंदर वाला पार्ट है, क्या है, जो आकृति अंदर साइड बना हुआ है वो जो है पूरी तरह से भरा हुआ है। और जो बाहर वाला पार्ट है उसमें जो है आपका लाइन लाइन दिया हुआ है। वैसे यहाँ पास बन जाएगा इस तरह से, जो है ऐसे हो जाएगा, ये बीच से ऐसे, और जो अंदर वाला पार्ट होगी वो क्या होगी, पूरी तरह से भरा हुआ होगा, ऐसे पूरी तरह से फिलअप होगा। क्लियर सबको। अंदर वाला भाग क्या होगी, इनर पार्ट इज कंप्लीटली फिलअप, पूरी तरह से भरा होगा। और जो बाहर वाली पार्ट होगी, जो आउटर पार्ट होगी, उसमें क्या होंगी, ऐसे ऐसे लाइन लाइन होंगी, इस तरह से। अब देखो, इस तरह से इन चारों में से कौन सी आकृतियां बनी हुई हैं, तो इसमें से जो है इन चारों में से जो है देखो कौन सी बनी हुई है, तो है ऑप्शन नंबर 3 बनी हुई है, राइट। पहला ऑप्शन देखो, ये तो अलग ही डिजाइन बनी हुई है, गलत हो गई, ये भी गलत गलत हो गई है, ये भी गलत। सही कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, ठीक है। तो आप लोग का तो आंसर सही आ गई है भाई सबका, है ना, लगभग लगभग सबको समझ में आ गई है लग रहा है। चलो, एक क्वेश्चन और बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 को, इसके बाद फिर आप लोग से पूछना जो है मैं स्टार्ट करूंगा, ओके। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, इसमें जो है इन चारों में से कौन सी आकृति जो है आएगा जो इस पैटर्न को पूरा करेगा, ओके। तो इस पैटर्न को पूरा करने से पहले आपको क्या करनी है, सुनीता साहू थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना। आपको क्या करनी है, सबसे पहले आपको इस पैटर्न को कंप्लीट करके देखनी है। क्या करनी है आपको, कंप्लीट करके देखनी है कि कौन सी, इसको पहले बना करके देखनी है। तो देखो भाई, ये जो आकृति है ना पैटर्न, इसको मैं 4 भाग में डिवाइड कर सकता हूँ ऐसे, ठीक है। देखो सभी पार्ट में क्या हो रही है, बीचों बीच में एक लाइन है, बीचों बीच में क्या है, सभी भाग में देखो बीचों बीच में ऐसा लाइन है, और जो तीर बना हुआ है, जो एरो बना हुआ है, वो बना हुआ है अंदर की ओर, ऐसे आ रही है तीर जो ऐसे अंदर की ओर ऐसे बना हुआ है, और बाहर में ऐसे लाइन वाला ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो देखो अगर मैं इस पैटर्न को जो है कंप्लीट किया तो मुझे इस तरह का आकृति जो है प्राप्त हो रही है। और देखो इस तरह की आकृति इन चारों में से कौन सा है, तो ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि जो पहला ऑप्शन है इसमें तीर का डायरेक्शन अलग साइड है, तो ये हो गई गलत। दूसरा को ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा तीर का डायरेक्शन ऊपर साइड है, तो ये हो गई गलत। तीसरा को ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि तीर का डायरेक्शन राइट साइड पर है, तो ये हो गई गलत। चौथा को ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा तीर का डायरेक्शन बिल्कुल सही साइड है, तो ये होगा आप लोग का सही आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर
ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। क्लियर सबको? हाँ, यहाँ पास चौथा क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है ऑप्शन पे, ठीक है, इसलिए इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। इसमें तीसरा और चौथा जो है दोनों सेम सेम बना हुआ है, ठीक है। तो कभी कभार ऑप्शन पे ऐसे मिस्टेक हो जाती है, तो अगर एग्जाम में भी ऐसा मिस्टेक हो जाए तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों को जो है विलोपित कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? विलोपित, यानी कि इसे जो है रिमूव कर दिया जाता है बाद में, और इसके मार्क्स जो है सभी को दे दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में बाई चांस आ जाते हैं तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 और 4 बोथ आर जो है सेम, दोनों जो है सेम है। क्लियर? चलो, अब चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5, इसे आप लोग बना करके देखिए और बताइए कि राइट आंसर कौन सा होगा। इन चारों में से कौन सी आकृतियां होगी जो इस पैटर्न को पूरा करेगा। चलो, तो यहाँ पास सुधांशु का आंसर ए आ रही है, अथर्व का ए, सुनीता का ए, कन्हाई का ए, रीना का ए, आरुष का ए, नंद किशोर का ए, पूर्वी का ए, डॉक्टर का ए, ठीक है, आरुष का ए, आरुष प्रजापति का ए, सृष्टि चौहान का ए, ओके, माला का ए, संविदा का ए, संदीप गौतम का ए, अजीत कुमार का ए, रौनक का ए, प्रताप पैकरा का ए, प्रताप का मान क्या है? दीपांशु, रौनक का ए, प्रीति का ए, ठीक है, संविदा का ए, दीपांशु मरकाम करके भी है यहाँ पर, दीपांशु का भी ए, दीपांशु मरकाम का ए, रौनक का ए, ठीक है, अशोक कुर्रे का ए, जितेंद्र कुमार का ए, राधे साय का ए, धनिष्ठा समीर का ए, चलो भाई शिवांगी का ए। ओके, आप लोग ना बार बार कमेंट्स नहीं करेंगे, केवल एक आंसर का एक बार ही रिप्लाई करेंगे, ठीक है। एक आंसर है ना, उसका रिप्लाई एक बार ही करेंगे, ताकि मैं सभी बच्चों का नाम जो है ले सकूं। आप लोग बार बार मतलब रिपीट करते हो, इसमें दिक्कत होती है, ठीक है। किरण का ये, लक्ष्मी का ये, गीता का ए, बाकी लोग का नाम हो गया, ठीक है। तो आप लोग ना बार बार जो है नेम जो है रिपीट नहीं करेंगे, उससे क्या है डिस्टर्ब होती है, ठीक है। एक बार ही कमेंट से क्या करेंगे हम, क्योंकि मैं बस देखना चाहता हूँ कि आप लोग का आंसर जो है राइट आ रही है कि नहीं आ रही है। और जिस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोग से पूछा हूँ ना, आप लोग उसी का ही आंसर जो है दिए करेंगे, ठीक है। आप लोग आगे का आंसर जो है दे देते हो कि मेरे को कंफ्यूजन हो जाती है कि आप लोग सही आंसर बता रहे हो कि रॉन्ग आंसर बता रहे हो, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछूंगा, आप लोग को उसी का ही आंसर जो है देनी है, ठीक है। तो ये दो चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, चलो देखो भाई, इसको मैं कंप्लीट करता हूँ, है ना। तो इसको अगर मैं 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, यहाँ पास ऐसे इसको 4 भाग में डिवाइड करता हूँ इस तरीके से। तो देखो सभी पार्ट में क्या है, यहाँ बीचों बीच से जो है आपका लाइन खींचा हुआ है ऐसे करके, ठीक है। जो अंदर वाली पार्ट है, यहाँ से लाइन जो है बीचों बीच में आया हुआ है, फिर यहाँ पर जो है आपका एक ट्रायंगल बना हुआ है इस तरीके से, ठीक है। तो देखो इस तरीके से जो है इन चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति बना हुआ है, जैसे ये लाल रंग से बनी हुई है। दूसरा को देखो, ये तो नहीं बना है भाई। तीसरा को देखो, ये भी नहीं बना हुआ है। चौथा को देखो, ये भी नहीं है। पहला को देखो, हाँ ये बिल्कुल सेम टू सेम लग रही है, एग्जैक्ट लग रही है। तो राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6 का। तो सुधांशु का डी आ रही है, पूर्वी का डी है, प्रताप का डी है, दीपांशु पैकर, दीपांशु क्लास ज्वाइन करते हो ना उस समय नाम चेंज कर लिया करना, ठीक है। अथर्व ऋषि का 4 है, कृष्ण किरण का 4 है, अर्णव का 4 है, संविदा का ए है, सृष्टि का ए है, लक्ष्मी का ए है, हर्ष का लक्ष्मी का 4 है, हर्ष का 4 है, नंद किशोर का 4 है, संदीप गौतम का 4, माला राय का 4, जितेंद्र का ए आ रही है भाई, संविदा का ए आ रही है। चलो रीनू भानु का डी है, कंपोजिट स्कूल स्क्रीन नहीं दिख रही है, बाहर निकल के फिर से ज्वाइन कर लो, ठीक है। प्रीति प्रिया का डी है, अशोक कुर्रे का डी, कंपोजिट स्कूल का ए है, सुनीता गौतम का ए है, राधे साय का डी है। चलो ठीक है, चलो देखो इसको सॉल्व करते हैं। देखो अगर इसको मैं 4 भाग में डिवाइड कर लूं, यहाँ से ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर से ऐसे डिवाइड कर लिया 4 भाग में, ठीक है। यहाँ पर देखो 4 भाग में ऐसे डिवाइड कर लिया ना इस तरीके से जो है, ठीक है। अब इसको जो है देखो, सभी पार्ट को ध्यान से देखो, सभी पार्ट में क्या हो रही है। पहले बीचों बीच में एक लाइन खींचा गया है, ऐसे करके खींचा गया है लाइन। इस लाइन के ऊपर में जो है यहाँ पर सर्कल बनाया गया है, सर्कल। इसके नीचे में भी एक लाइन जो है फिर ऐसे खींच दिया गया है भाई,
ये देखो। तो देखो ये जो लास्ट वाला पार्ट है, इन चारों में से इसके जैसा कौन सा बना हुआ है? ध्यान से देखो इसके, अच्छा मैं ही उल्टा कर दिया हूँ, एक मिनट रुक जाओ, मेरे से मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा ध्यान रुकेंगे एक मिनट। मैं कैसे मिस्टेक कर दिया भाई? हाँ, यहाँ पर देखो ये जो सर्कल है ना, ये लाइन के ऊपर नहीं लाइन के नीचे बना हुआ है, ठीक है, मैं भी मिस्टेक कर दिया था ऐसे। ठीक है, अब देखो इन चारों में से इसके जैसा कौन सी आकृति बना हुआ है? और आप लोग ऐसे लंबा लंबा कमेंट से नहीं करेंगे, कंपोजिट स्कूल, ठीक है, लंबा कमेंट से करने की कोई जरूरत नहीं, स्क्रीन पूरा भर जाती है, ठीक है, उससे डिस्टरबेंस होती है, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करनी है। ओके कंपोजिट स्कूल, ध्यान रखिएगा अगली बार से। ठीक है, तो यहाँ पास देखो इसके जैसा इन चारों में से कौन सा बना है? पहला देखो ये गलत है, क्योंकि ये सर्कल है, ये ऊपर में बना हुआ है ना, तो गलत हो गई। यहाँ भी जो है सर्कल ऊपर में बना है, गलत हो गई। यहाँ सर्कल जो है ये नीचे वाले लाइन पे बना है, गलत हो गई। ये चौथा जो है बिल्कुल सही है, फोर्थ नंबर जो है बिल्कुल राइट है। ओके, तो आप लोग का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। हाँ दिव्यांशु, मैं आपका नाम जो है देख लिया हूँ, ठीक है। चलो अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगी अब बताओ। ध्यान से देखो पहले, ये पैटर्न थोड़ा सा ध्यान से देखो और समझो कि कैसे बना हुआ है, उसके बाद इसका आंसर जो है बताओ। चलो, आर्नव का 4, जितेंद्र का 4, नंद किशोर का 4, कन्हई प्रजापति का 4, सुधांशु का D, अजीत का D, संदीप का D, सृष्टि का D, किरण का D, लक्ष्मी का D, पूर्वी का D, रीनू का D, जितेंद्र का D, शैलेंद्र का D, सुनीता का D, आरुष का D, ठीक है, शुभम शाह का 4, आरुष प्रजापति का A, अथर्व का D, आरुष प्रजापति का A आ गया, अथर्व का D, रौनक का 4, ठीक है, दिव्यांशु का D, अशोक कुर्रे का D, डॉक्टर का D, संविदा का D, धनिष्ठा का D, शिवांगी का D। चलो भाई चेक करते हैं आप लोग का आंसर राइट है या रॉन्ग है, चलो चेक करते हैं। ठीक है, देखो इसको जो है कंप्लीट करते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, जो आपका इधर लेफ्ट साइड पे बना हुआ है, यही आकृति इधर राइट साइड में बना हुआ है। देख पा रहे हो, इसका उल्टा जो है राइट में बना हुआ है। तो मैं क्या बोल रहा था, जैसे आपका लेफ्ट साइड पे बना हुआ है, इसका उल्टा जो है बना हुआ है राइट साइड पे बना है। तो इसी नीचे में जो लेफ्ट साइड पे बना हुआ है, इसका उल्टा बन जाएगा आपके राइट साइड पे भाई, तो बना देते हैं इसका उल्टा। देखो यहाँ से क्या होगा, एक लाइन तो आपका यहाँ आ जाएगी, ठीक है, इस कोने से एक लाइन आपका यहाँ ऐसे आ जाएगी, और ऊपर से ये वाला लाइन जो है आपका यहाँ पास ऐसे आ जाएगी। ठीक, अब देखो ये वाला पार्ट क्या है, पूरी तरह से भरा हुआ है, तो ये वाला पार्ट जो है आपका ऐसे भरा वाला आ जाएगा, इस तरीके से जो है ये ऐसे। ठीक है, तो देखो इस तरीके से, और एक लाइन जो है यहाँ पास से भी ऐसे आ जाएगी, क्लियर ऐसे। तो देखो इस तरीके से जो है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बना हुआ है, तो इन चारों ऑप्शन में से बना हुआ है ऑप्शन नंबर 4 की आकृति, राइट। तो सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, जब हम लोग पूरा चैप्टर जो है पढ़ लेंगे, ठीक है, मैं आप लोग को जब 10 साल का पेपर से जो है सॉल्व कराऊंगा, तब आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कौन सा पेपर कठिन था, कौन सा पेपर आसान था। ठीक है, तो आप लोग को इसे पूरा कंप्लीट पढ़ने के बाद आपको कोई भी ईयर जो है आसान कठिन जो है नहीं लगेगा, इस बात का मैं वो करके रखूंगा। अगर सब बच्चे जो है ध्यान से पढ़ोगे, तो कोई भी ईयर का पेपर आप लोग को कठिन नहीं लगेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आएगा। ठीक है, अभी भी आप लोग जो है बार बार रिपीट कर रहे हो नाम, है ना, बार बार रिपीट नहीं करनी है। ओके, मैं क्या सभी का आंसर जो है देख रहा हूँ। धनिष्ठा का आंसर ए आई हुई है, ठीक है, धनिष्ठा का ए है, बाकी सबका डी आया है। ठीक, और एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। कैसे चमन, आज बहुत लेट आ रहा है चमन। चलो धनिष्ठा का ए है, बाकी सबका जो है डी आया हुआ है। ठीक है, चलो भाई क्या हो रहा था इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में, यहाँ पास देखो जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें जो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 8 बना हुआ है ना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो। तो जो आपका पैटर्न वाली है,
ठीक है, यहाँ पर देखो ये 4 भाग में ऐसे जो है बटा हुआ है, यहाँ से ऐसे और यहाँ पर से ऐसे, ठीक है। जैसे आपका टॉप में बना हुआ है, ऊपर में बना हुआ है, इसी का अपोजिट जो है आपका नीचे में बना हुआ है। देख रहे हो? जो आपका टॉप में बना हुआ है, ऊपर में बना हुआ है, इसका अपोजिट कहाँ बना है? नीचे बना है, बॉटम पे बना हुआ है। वैसे ही जो आपका इधर लेफ्ट साइड पे बना हुआ है, इसका अपोजिट कहाँ बनेगा? इसका अपोजिट जो है आपका बन जाएगा राइट साइड पे। कहाँ बन जाएगा? इसका अपोजिट जो है आपका राइट साइड पे बन जाएगा। तो बना देते हैं भाई, देखो कैसे बन जाएगा। यहाँ पास ऐसे है, यहाँ से लाइन 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 आ जाएगा और यहाँ पर जो डॉट बनेगी ये पूरी तरह से भरा हुआ डॉट बनेगी, खाली डॉट नहीं बनेगी। ठीक है। अब देखो पहला ऑप्शन तो क्या है, ये जो डॉट है ना ये खाली है, ये जो है ब्लैंक डॉट है, इसलिए पहला ऑप्शन हो जाएगी गलत। ठीक है। दूसरा में देखो ये वाला पार्ट है, ये काफी लंबा बना हुआ है, जबकि इसमें जो है छोटा सा बनना चाहिए था, तो आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगी रॉन्ग, गलत हो जाएगी। थर्ड में देखो ये वाला पार्ट पूरी तरह से जो है फिलअप है, पूरी तरह से भरा हुआ है, इसलिए थर्ड ऑप्शन हो जाएगी रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 4 देखो ये बिल्कुल सही बना हुआ है, तो राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर 4। तो आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। 9 को देख करके बताओ राइट आंसर कौन सी होगी। क्वेश्चन नंबर 9। तो पूर्वी का ए आ रही है, अथर्व का ए, शैलेंद्र का ए, सृष्टि का ए, चमन का ए, सुधांशु का ए, अजीत का ए, रीना का ये, रौनक का ये, हर्षित का ये, कन्हाई का ये, नंद किशोर का ये, संविदा का ये, प्रीति का ये, शुभम शाह का ये, संदीप का ये, अजीत का ये, सुनीता का ये, संविदा का ये, जितेंद्र का ये, लक्ष्मी का ये, शिवांगी का ये, दीपांशु मरकाम का ये, धनिष्ठा का ये, दीपांशु पैकरा का ये, जितेंद्र का ये, अशोक कुजरे का ये, आरुष का ये, प्रीति का ये, मनोज का ये। संविदा लंबा कमेंट से नहीं करनी है। ओके चलो ठीक है। अब इसे जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। अर्नव बोल रहा है रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन नहीं है अर्नव, सही क्वेश्चन है। ठीक है चलो देखो इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको अगर मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं, ऐसे जो है 4 भाग में डिवाइड कर दूं, तो क्या होगा देखो। ठीक है। लिया प्रीति आपका नाम आप ध्यान नहीं दिए होगे, ठीक है चलो। तो यहाँ पर देखो आपका नाम लिया था मैं, ठीक है, आप ध्यान नहीं दे पाए होंगे, बस प्रीति बस बोला था, प्रीति प्रिया नहीं बोला था, ओनली प्रीति बस बोला था। ठीक है। इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो सभी पार्ट को देखो कैसे बना हुआ है। तो बीचों बीच एक लाइन जो है ऐसे खींचा हुआ है। ठीक है। ये वाला लाइन इस लाइन से आकर कैसे मैच हो रही है। फिर क्या हो रहा है, यहाँ बीचों बीच से एक लाइन जो है आपके लास्ट कोने तक जा रही है और यहाँ पास इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है। तो देखो भाई फाइनली जैसे ये बना हुआ है आप लोग का लाल रंग से, इस तरीके से इन चारों ऑप्शन में से कौन सी बना हुआ है। पहला ऑप्शन देखो ये बिल्कुल सही लग रही है। दूसरा देखो इसका डायरेक्शन अलग साइड पर है तो ये हो जाएगी गलत, रॉन्ग हो जाएगी। थर्ड देखो ये हो जाएगी रॉन्ग। फोर्थ का भी डायरेक्शन अलग साइड पर है तो ये हो जाएगी रॉन्ग। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन को देखो ये बिल्कुल सही लग रही है, तो ये आपका सही आंसर होगी पहला ऑप्शन। ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और शायद आप लोग स्क्रीन को थोड़ा सा जूम करोगे। ठीक है। स्क्रीन को आप लोग अच्छे से जो है जूम करोगे तो आप लोग को जो है दिखाई देगा। ठीक है। और जूम नहीं करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। इसको जूम करने पर जो है ये अच्छे से दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। ये थोड़ा सा अलग ही क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगी, आप लोग का आंसर सही आ रही है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। देखो क्या हो रही है बताता हूँ मैं। इसमें जो है ना ये जो अंदर साइड वाला पार्ट है, यहाँ पास का जो सर्कल है ये वाला गोला ये थोड़ा सा छोटा है, और जो बाहर वाला पार्ट है जो कोने में बना हुआ है ये वाला सर्कल थोड़ा सा बड़ा है। और बड़ा के साथ में बीच में जो है आपका इसमें दो ठो डॉट टाइप का भी बना हुआ है। यहाँ देखो ध्यान से, इसमें दो ठो डॉट बना हुआ है व्हाइट कलर का। ठीक है। इसको अच्छे से जूम करोगे तब आप लोग को दिखाई देगा, अदरवाइज दिखाई नहीं देगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब बोल सकते हो कि इसको जो है ऐसे स्क्रीन पे जो है थोड़ा सा अच्छे से दिखाई नहीं देगा, ये छोटे स्क्रीन पे अच्छे से जूम करोगे तो आप लोग को जो है दिखाई देगा। ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्यों है? क्योंकि अंदर में जो है छोटा वाला गोला बना हुआ है और जो बाहर वाले हिस्सा है इसमें बड़ा सा गोला बना हुआ है, साथ में दो डॉट भी बने हुए हैं। ठीक है। जैसे इसमें देखो यहाँ पर दो डॉट बना हुआ है, वैसे ही ये इसमें जो है यहाँ पर देखो दो डॉट बना हुआ है। और जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, यहाँ पास वाला जो कोने वाला हिस्सा है पूरी तरह से भरा हुआ है, पूरी तरह से फिलअप हुआ है। ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जब पीडीएफ भेजूंगा तो इसमें आप लोग को अच्छे से जो है दिखाई देगा। ठीक है। अर्नव बोल रहा है आई एम हैकर।
ठीक है भाई अर्नव, आप ही तो मेरे सिस्टम को हैक कर दिए थे अभी जो है कि नहीं है? अर्नव जो है यही मेरे सिस्टम को हैक कर दिया था, इसलिए जो है इसका क्लास जो है बंद हो गया था, है कि नहीं अर्नव? आप ही हैक किए थे ना? अर्नव हंस रहा है, मतलब अर्नव ही हैक किया है भाई। अर्नव ऐसे मत किया करो भाई, क्लास में है ना डिस्टर्ब होती है, हैक वैक नहीं करना है, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11, 11 का आंसर बताओ। चलो भाई, प्रीति का आंसर सी आ गई है, अर्नव का सी। यहाँ पास हल्का से जो है ना इस क्वेश्चन पे आप लोग को समझना पड़ेगा, मतलब खुद से जो है समझना पड़ेगा कि हल्का से जो है इसे हल्का से मिस्टेक किया है क्वेश्चन पे। ठीक है, सुधांशु का सी है, लक्ष्मी का सी है, शैलेंद्र का सी, गीता का सी, कन्हाई का सी, संदीप का सी, चमन का सी, रौनक का सी, हर्षित का सी, अशोक का सी, दीपांशु का सी, अजीत का सी, सुनीता का सी, आरुष का सी, पूर्वी का सी। ठीक है, आप लोग ऐसे ही ना नाम रिपीट मत करेंगे तो मेरे को ना नाम लेने में आसानी हो, ठीक है? आप लोग जब नाम रिपीट करते हो ना तो मेरे को फिर दिक्कत हो जाती है आप लोग का नाम लेने में। ऐसे ही किया करो, एक एक बार आप लोग को आंसर जो है देनी है, बार बार कमेंट्स नहीं करनी है, ठीक है? ऐसे में क्या है, आप लोग को नाम लेने में मेरे को आसानी होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो पूर्वी का सी, आरुष का सी, नंद का सी, डॉक्टर का सी, प्रीति प्रिया का सी, किरण निगम का सी, रीनू का सी। हम लोग के साइड भी बारिश स्टार्ट हो गई है अचानक से। ठीक है, बारिश हो रही है अभी हम लोग के साइड भी। रीनू का सी, शुभम का सी, निगम का सी, धनिष्ठा का सी, रौनक का सी, राकेश का सी, शैलेंद्र का सी, शिवांगी का सी। ठीक है, आई वाज किडिंग, अरे यार बेटा किस सही बोल रहे हो बोल के, है ना? ऐसे मजाक नहीं करनी है अर्नव। राकेश का बी है, चलो चेक करते हैं। अब सब बच्चे ध्यान दो, देखो। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो लाइन है इसमें ना, ये वाली लाइन ये हल्का से जो है इधर नीचे में ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, ऐसे करके। तो देखो जब इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे तो इस वाले हिस्से पे क्या है, यहाँ से लाइन जो है यहाँ इस कोने पे आया हुआ है, वैसे ही क्या होगा यहाँ पर से जो है लाइन इस कोने पर ऐसे आ जाएगा। तो आपका ऐसे जो है ये कैसे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, इस साइड का, इस साइड का कोई काम नहीं है, ये जो है ऐसे जो है ये बनेगी। ठीक है, तो देखो इस तरह से कौन सी आकृति बनी हुई है, इस तरह से बनी हुई है आपका ऑप्शन नंबर 3। तो राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है, सही होगा ऑप्शन नंबर। आवाज कट रहा है, थोड़ा सा वेट कर लो। ठीक है, फिर भी इशू होगा तो बताइएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12 का देख करके बताइए राइट आंसर कौन सी होगी। क्वेश्चन नंबर 12, मनोज साहू का 3 आ रही है, कन्हाई का 3, अर्नव का सी। ठीक है, सुधांशु का 2 आ रही है, सुधांशु 2 नहीं होगा, ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। अर्नव का सी, पूर्वी का सी, रौनक का सी, लक्ष्मी का सी। आप लोग फिर नाम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है? आप लोग नाम रिपीट कर रहे हैं। डब्लू आलम का सी, शैलेंद्र का सी। डब्लू क्लास लेट कैसे ज्वाइन किए हो भाई, जल्दी आया करो। ठीक है, डब्लू आलम, आपका आंसर पहली बार मिल रही है मेरे को, है ना? लक्ष्मी का सी, और बार बार कमेंट से नहीं करनी है, ठीक है? आप लोग बार बार कमेंट से कर रहे हो, वैसे मैं किसी का नाम फिर नहीं लूंगा। ठीक है, चलो सबका आंसर सी आ रही है वैसे इसमें भी। ओके, चलो चेक करते हैं राइट आंसर क्या होगी, देखो। ठीक है, इसको जो है कंप्लीट करते हैं। तो सभी पार्ट में कैसे बना हुआ है, दो लाइन आया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से लाइन इसमें आ जाएगा, यहाँ से लाइन इसमें आ जाएगा, बीच में से डॉट बना हुआ है। तो देखो इस तरीके से जो है कौन सी आकृति बना हुआ है, इस तरीके से। तो इस तरीके से जो है पहला ऑप्शन देखो ये तो बिल्कुल नहीं बना है, दूसरा ऑप्शन देखो ये भी नहीं बना है, थर्ड को देखो, हाँ भाई थर्ड जो है लग रही है इसके जैसे, फोर्थ को देखो ये भी नहीं बना है। तो राइट आंसर हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर 3। आवाज कट रहा है, चलो भाई देख लेता हूँ एक बार, है ना, क्योंकि आपके में ही इशू हो रही है आवाज का। ठीक है, बाकी लोग के में कोई इशू नहीं हो रही है, फिर भी से एक बार मैं यहाँ से आवाज जो है वो कर देता हूँ। चलो अब क्लियर हो जाएगी आवाज, कोई इशू नहीं होगी। ठीक है, अगर कोई इशू होगी तो एक बार बाहर निकल के फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना? कभी कभार सर्वर का जो है दिक्कत दिक्कत हो जाती है, इसलिए जो है आवाज वैसे हो जाती है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगी, जल्दी से बताओ, ध्यान से देखो फिर बताओ। डब्लू आलम का सी आ रही है, संदीप गौतम का ए, प्रताप का ए, प्रताप मतलब कि दीपांशु का ए, सुधांशु का सी, रौनक का सी, सृष्टि का ए, शिवांगी का सी, अशोक का सी, अर्नव का सी, सुनीता का सी, हर्षित का सी, शैलेंद्र का सी, सुनीता साहू, शुभम का ए।
ध्यान से देखो फिर बताना, ठीक है। धनिष्ठा कसी, रीना कसी, ध्यान से देखो फिर बताना। सृष्टि चौहान कसी। चलो चेक करें किसका आंसर सही हो रही है। इसमें 2-3 आंसर आया हुआ है। चलो देखो, ध्यान से देखो भाई, क्या हो रही है पहले समझो। यहाँ पास देखो, इस साइड पे जो बना हुआ है ना, इस साइड पे इसी इसी का उल्टा जो है आपका यहाँ बना हुआ है, ठीक है। जहां मैं तीर बनाया हूँ यहाँ बना हुआ है, इसका उल्टा कहाँ बना है, यहाँ बना है। वैसे जो यहाँ बना हुआ है इसका उल्टा जो है यहाँ बन जाएगा, तो बना दो। यहाँ क्या है, लाइन आया है, यहाँ लाइन आ जाएगा। फिर यहाँ से लाइन है, ऐसे लाइन आ जाएगा। इस लाइन से ऐसे तीर जैसे निकला हुआ है, निकाल दो। यहाँ पास ऐसे डबल बन जाएगा, फिर यहाँ पास ऐसे डॉट बन जाएगा, ठीक है। तो फाइनली देखो, ये जो लाल रंग के डिब्बे में बना हुआ है, इसके जैसा इन चारों में से कौन सा बना है। तो ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, इसके जैसे बना हुआ है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये राइट आंसर होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। चलो, अभी 10 मिनट बचा हुआ है टाइम, मनोज साहू जी, है ना। तो 10 मिनट वेट कर लो, हम लोग 20 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे 10 मिनट पे। चलो, क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखो और बताओ राइट आंसर क्या होगी क्वेश्चन नंबर 14। चलो, अजीत का सी, सृष्टि का सी, डब्लू आलम का ए, गुड। हर्षित का ए, अर्नव का ए, अथर्व का सी आ रही है भाई। शैलेंद्र का ए है, सुधांशु का ए है, आरुष प्रजापति का ए है, धनिष्ठा का ए है। सर हेप कहाँ रहता रहा तो हो। अरे मनोज क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा, ठीक है, अच्छे से बोलो। आरुष का ए, संविदा का ए, सृष्टि का ए, संदीप का ए, कन्हाई का ए, रीना का ए, लक्ष्मी का ए। अभी तक कट रहा है तो एक बार बाहर निकल के फिर से ज्वाइन कर लो। अजीत कुमार, ठीक है, पूर्वी का ए, शुभम का ए, डॉक्टर का ए, दीपांशु का ए, दीपांशु पैकरा का ए, सुनीता का ए, शिवांगी का ए, अशोक का ए। चलो भाई, अब चेक करते हैं आप लोग का आंसर, ठीक है। तो देखो, इसको जो है कंप्लीट करते हैं पहले, कैसे बनेगा। जो यह नीचे में बना हुआ है इसका अपोजिट जो है यहाँ बना हुआ है इस साइड पे। वैसे जो यहाँ बना है इसका अपोजिट जो है इस खाली जगह पे बनेगा। तो बना दो भाई, यहाँ पास ऐसे बना है तो यहाँ ऐसे बन जाएगा। बीच में लाइन है तो बीच में ऐसे लाइन आ जाएगा। यहाँ आजू बाजू 2 डॉट है तो यहाँ भी 2 डॉट बन जाएगा। देखो इस तरीके से कौन सा बना हुआ है। चौथा ऑप्शन देखो, यहाँ पास डॉट नहीं दिया हुआ है तो हो गई गलत, रॉन्ग हो गई। थर्ड देखो, इसका डिजाइन ही अलग है तो रॉन्ग। सेकंड का डिजाइन अलग है तो रॉन्ग। फर्स्ट का, हाँ, ये बिल्कुल सही बना हुआ है, तो राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। सर आपका घर कहाँ है। मेरा घर है छत्तीसगढ़ में। कहाँ है, छत्तीसगढ़, ठीक है। आइएगा कभी घूमने छत्तीसगढ़, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। 15 को ध्यान से देखो और बताओ इसका राइट आंसर क्या होगी। काफी लोग का आंसर स्टार्ट हो गई है। पूर्वी का बी, शैलेंद्र का बी, हर्षित का बी, सुधांशु का बी, डब्लू आलम का बी, शिवांगी का बी, आरुष का बी, लक्ष्मी का बी, दीपांशु पैकरा का बी, प्रताप, हाँ, अजीत का बी, रीनू का बी, कन्हाई प्रजापति का बी, अथर्व ऋषि का बी। लो भाई, सबका आंसर बी आ रही है। चलो चेक करते हैं, देखो, ठीक है। इसको जो है ना, मैं पहले 4 भाग में डिवाइड कर देता हूँ, ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, राइट। ये देखो ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड हुआ। अब देखो सभी पार्ट में कैसे बना हुआ है। देखो, यहाँ से क्या है, कोने से लाइन ऐसे आ रही है, यहाँ लाइन ऐसे कर दिए। यहाँ से लाइन ऐसे मिल रही है, मिला दिए। ये सर्कल ऐसे बन जाएगा, ऐसे बना दिए। तो देखो, ये जो आपका भाटा कलर पे, यानी कि ब्रिंजल कलर पे जो बना हुआ है, इसको देखो ऐसा कौन सी आकृति बना हुआ है। पहला ऑप्शन देखो, ये तो बिल्कुल नहीं बना है। दूसरा देखो, हाँ, ये बिल्कुल ऐसे ही बना हुआ है, तो सही आंसर होगा। थर्ड भी नहीं बना है, फोर्थ भी नहीं बना है, तो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर 2। अजीत अभी तक कट रहा है आपको, आपके में ही कुछ इशू है यार, इसका मतलब है ना। चलो, चलो, बस ये थोड़ा सा क्लास जो है बचे हुई है और, ठीक है। आवाज तो नहीं कटना चाहिए, ठीक है। क्या करूं, बाहर निकल के फिर से देख लिए एक बार आप लोग, अजीत, क्योंकि बाहर निकल के फिर से ज्वाइन कैसे जो है नहीं होती है दिक्कत। चलो, क्वेश्चन नंबर 16 का बताएंगे, 16 का आंसर क्या होगी। मैं रहता हूँ पेंड्रा पे, ठीक है। हम लोग के डिस्ट्रिक्ट का नाम है पेंड्रा।
बस 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 4 मिनट का समय है, 4 मिनट बाद क्लास खत्म हो जाएगी। चलो चलो भाई, इसमें सभी का आंसर जो है ए आ रही है, डॉक्टर साहब का 4 है, बाकी सबका ए आ रही है। ठीक है, चलो मैं देख रहा हूँ, डॉक्टर का ए है, बाकी सबका जो है 4 आ रही है, ये मतलब ए आ रही है। चलो चेक करते हैं, देखो। ठीक है, इसको पहले मैं कंप्लीट कर लूंगा तो क्या होगा, ये ऐसे बन जाएगी और ऐसे जो कोना वाला हिस्सा है यहाँ पास से 2 लाइन ऐसे आया हुआ है, आपका ये इस तरीके से बन जाएगी। तो देखो ऐसे लाल रंग से इस तरीके से कौन सी आकृति बनी हुई है, इस तरीके से बनी हुई है ऑप्शन नंबर ए। कौन सी बनी है, ऑप्शन नंबर ए जो है बनी हुई है। ठीक, तो राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर ए। अच्छा मनोज साहू आपका, अच्छा आपका अंबिकापुर में है, गुड। ठीक है, मतलब आप भी छत्तीसगढ़ से हो। चलो भाई बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। चलो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से देखो और जल्दी से बताओ। ठीक है, अर्नव का बी आ रही है, कन्हाई का बी है, सुधांशु का बी, पूर्वी का बी, शैलेंद्र का बी, लक्ष्मी का बी, अथर्व का बी, प्रताप का ए आ रही है, प्रताप पैकरा, यानी कि सुधांशु पैकरा का ए, लक्ष्मी का बी। ठीक है, संदीप का बी, बाकी सब लोग का बी आ रही है। हाँ आप एमपीसी हो, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, धनिष्ठा का बी, सबका बी आ रही है, गुड। एक का बस ए आया हुआ है। ठीक है, चलो चेक करते हैं आप लोग का आंसर। देखो भाई क्या हो रही है, पहले समझो। यहाँ पर जो आपका यहाँ टॉप में बना हुआ है, ये इस साइड नीचे पे बना हुआ है। वैसी जो यहाँ बना हुआ है, ये कहाँ बन जाएगी, ये बन जाएगी यहाँ पास। यहाँ पास कैसे बनेगा, देखो यहाँ से ऐसे आ जाएगी और यहाँ से ये ऐसे आ जाएगी, आ जाएगी। तो देखो इस तरीके से जो है कौन सी आकृति बना हुआ है, इस तरीके से बना है ऑप्शन नंबर 2। तो राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 18 को बताएंगे, 18 का आंसर क्या होगी, क्वेश्चन नंबर 18। सबका आंसर डी आ रही है, यहाँ पास शैलेंद्र का बी है, बाकी सभी का आंसर जो है डी आ रही है भाई। ओके, सबका जो है डी आ रही है, ओनली शैलेंद्र का बी है, बाकी सबका डी आ रही है। चलो चेक करते हैं। शैलेंद्र बी कैसे होगा यार, है ना, ये तो हो ही नहीं सकता। आपको देख के समझ में आ गया होगा कैसे पैटर्न बन रही है। इस साइड पर है, इस साइड को कंप्लीट कर दो, कैसे बन जाएगा, ऐसे ऐसे और ऐसे। जैसे यहाँ बना हुआ है आपके लेफ्ट साइड पर, ये लेफ्ट साइड है, वैसे ही उसका उल्टा जो है राइट साइड पे बना हुआ है। नीचे तो कंप्लीट है ही, तो यहाँ पास जो है ऐसे आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 के जैसा है। राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान पूर्वक देख के बनानी है भाई। चलो ये लास्ट 2 क्वेश्चन, और 19 का बताओ, 19 का आंसर क्या होगी, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। अभी बचा हुआ है टाइम 2 मिनट। ठीक है, चलो यहाँ पर जो है सुधांशु का सी आ रही है, हर्षित का सी, अर्णव का सी, किरण का 4, दीपांशु का 4, शैलेंद्र का सी, प्रीति प्रिया का सी, बाकी लोग का सी आ रही है। तो चेक करते हैं, देखो। ठीक है, यहाँ से इसको मैं 4 पार्ट पे डिवाइड कर दूं अगर ऐसे करके, तो आप लोग को समझ में आएगी। जो यहाँ टॉप में बना हुआ है इस कॉर्नर पे लेफ्ट साइड पे, और नीचे पे बना हुआ है इस साइड पर बना हुआ है। तो जो ये वाला हिस्सा है, ये जो है ऐसे नीचे में बन जाएगा यहाँ पास। तो यहाँ पास कैसे बना हुआ है, नीचे से ऐसे आया हुआ है, यहाँ से ऐसे बन जाएगी, यहाँ से इस कोने से ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पास ऐसे आ जाएगा। तो देखो इस तरीके से कौन सी आकृति बना हुआ है, जैसे ये लाल रंग में बनाया हूं मैं, इस तरीके से जो है पहला ऑप्शन देखो ये नहीं बना है, यहाँ पर डॉट दे दिया है तो हो जाएगी गलत। इसमें डॉट नहीं आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ देखो इस वाले हिस्से पे जो है डॉट नहीं बना है, इसमें भी डॉट नहीं बनेगा। इसमें भी डॉट बना हुआ है गलत, इसमें भी डॉट बना हुआ है गलत, तो सही कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर सबको, तो सी जो है राइट आंसर होगी, सही उत्तर होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 20 को बताओ सॉल्व करके, क्वेश्चन नंबर 20, 20 का आंसर क्या होगी। तो इसमें तो सभी का आंसर जो है 4 आ रही है, डब्लू वालम का सी है, बाकी सबका जो है 4 आ रही है भाई। ठीक है, ओनली अच्छा डब्लू वालम का भी 4 है पहले। चलो ठीक है, सबका आंसर 4 है, चलो ठीक है। और लंबा कमेंट से क्यों करते हो आप लोग, है ना, मना किया हूं उसके बाद भी से, अजीत कुमार जी। ओके चलो, तो देखो भाई कैसे होगा समझो। यहाँ देखो लेफ्ट साइड पे जो टॉप में बना हुआ है, जो ऊपर में बना हुआ है, उसी के जैसे नीचे में भी बना हुआ है, बना हुआ है। जो टॉप में बना है उसके जस्ट नीचे में उसी के जैसे बना हुआ है, वैसे लेफ्ट साइड में भी जो टॉप में बना है उसी के जैसे नीचे में भी बनेगा। तो बना दो, यहाँ से ऐसे आ जाएगा, यहाँ से नीचे, यहाँ से ऐसे,
यहाँ प्लस बन जाएगी, यहाँ भी प्लस बन जाएगी। तो देखो भाई इसके जैसे कौन सा बना हुआ है ऐसे, तो इसके जैसे बना हुआ है आपका पहला ऑप्शन देखो, ये तो बिल्कुल नहीं बना है। दूसरा ऑप्शन देखो, ये भी नहीं बना है क्योंकि यहाँ पर डॉट दे दिया है, गलत हो गई। इसमें भी डॉट दे दिया है यहाँ पर, ये गलत हो गई। एक मिनट रुको, इसमें थोड़ा सा ना, हाँ यहाँ पर डॉट भी है बीच में, तो यहाँ पर डॉट ऐसे आ जाएगा। तो ऐसे कौन सा है आपका, ये ऑप्शन नंबर 4 बना हुआ है। तो राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है। ओके, चलो ठीक है। तो आज जो है हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, सभी बच्चे को बाय, गुड नाइट। ठीक है, होमवर्क मैं थोड़ा देर में भेज दे रहा हूँ।